हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूरो यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन। अभी हम पहुंच गए हैं सेट नंबर। ठीक है दोस्तों, ये सेट पूछा गया था, ये पेपर पूछा गया था 9/9/2022 सेकंड शिफ्ट में। इससे जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस पेपर में वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। कहता है विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड बैलेंस्ड बतानी है। देखो Fe एक है या तीन हो गए, ये नहीं है। ये Mg, ये ऑक्सीजन एक है, यहाँ दो है दोस्तों, ये भी बैलेंस नहीं है। Zn, ठीक है, ZnSO4, ठीक है, और H2 बाहर लिख दिया, ये बैलेंस है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मतलब आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। जितने यहाँ जिंक है उतने यहाँ होने चाहिए, जितने SO4 यहाँ उतने यहाँ होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट है उतने राइट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मूला रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री कनेक्टेड पैरेलल इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल में, 1 बाई हो जाता है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, ये सीरीज का है। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ देखो एफ है, पॉजिटिव रहता है, इसमें 9 आ जाएगा। एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, कॉन्वेक्स लेंस के केस में दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस के केस में डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये है एफ की वैल्यू, ये यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस हो जाता है इसमें। तो आपको पता है 1/F किसके बराबर होता है, 1/V प्लस 1/U। मतलब कि 1 बाई, ठीक है, 9, ठीक है, 1/9, 1V की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 1/9 बराबर है 1/V माइनस 1/18। तो V की वैल्यू 1/V आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/V, तो 1/9 प्लस 1/18, 18 आ गया एलसीएम सभी का, 2 1 3, तो 1/6 आ जाएगा ये। तो V की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6। अगर V 6 है तो मैग्नीफिकेशन पावर होता है, ठीक है, V/U। ठीक है, V/U, तो V/U आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, V/U करेंगे। मैग्नीफिकेशन में क्या लेते हैं दोस्तों हम, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, V/U, तो V की वैल्यू है देखो, ये होता है V/-V/U। तो माइनस, ये -6, U की वैल्यू ऑलरेडी 18 है माइनस के, तो आ जाएगा 1/3 पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दोस्तों हमेशा क्या होती है? ठीक है, ये पूछा है आपको, तो ये क्या होती है ध्यान रखेंगे आप, हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विद। ठीक है, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है इनमें से किस पर लागू होते हैं? ठीक है, ये पूछा है, तो ये लागू होते हैं केवल लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6, द पार्ट ऑफ मैग्नेट फ्रॉम वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एमर्ज इज नाउन हैज। ठीक है, कहते हैं जहाँ पे चुंबक भाग हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, वो क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है नॉर्थ पोल। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ वाइल जूस आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द देन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द वाइल जूस। जो इसका फंक्शन नहीं है वो मुझे बताना है। ठीक है, जो इसका फंक्शन नहीं है वो मुझे बताना है। कहता है हैज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेस्टिंग ऑफ फ्रूट। दोस्तों प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है ये। ठीक है, इसकी प्रोटीन के जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, ये क्या हो गया? ठीक है, पहले क्या हो गया दोस्तों, मुझे बताना था कौन सा नहीं है, तो ये इसका फंक्शन नहीं है। ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल, ये इसको तोड़ता है, ये ठीक है। इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द एक्शन पैनक्रियास इंजाइम्स, ये भी है दोस्तों। प्रोवाइड ए एल्कलाइन मीडियम टू फूड, ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन पहला इसका फंक्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द कविता टुक एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड एडिड सम ग्रेन्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज्ड दिस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है, ये पूछा इसने। ये होता है फॉर्मेशन किसकी वजह से, Al2SO43। ठीक है, Al2SO43 एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट न्यूट्रिशन इज इनकोरेक्ट। ठीक है, इनके बारे में मुझे इनकोरेक्ट बताना है कौन सा है। पहला, आयरन
मैंगनीज आर बोथ कंसिडर्ड मिल्क्रो न्यूट्रिएंट्स। कहता है आयरन और मैंगनीज दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है ये। ठीक है, ठीक है, मुझे लगा इनकरेक्ट। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स आर पुअरली एब्जॉर्ब बाय वाटर। दोस्तों ये गलत है, पुअरली एब्जॉर्ब नहीं है ये। ठीक है, जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, मंद नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइन विद O2 इट गेट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, ठीक है, इसे मिलता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ O2 से संयोग करता है तो उसे मिलता है, उसे क्या मिलता है ये बताना है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन गेन करेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट प्रोड्यूस ट्रांस ठीक है, व्हाट प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द लीव्स एंड रूट। ठीक है, लीव्स एंड रूट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, व्हाट प्रोडक्ट कहता है, व्हाट प्रोड्यूस नहीं था, ये प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्ट बाय द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द लीव्स एंड द रूट। तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर एंड लो मटेरियल्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इंड्यूस्ड करंट इज मैक्सिमम व्हेन। इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक है दोस्तों, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे फ्लक्स आपने पढ़ा हो, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसी को आगे रिप्रेजेंट करते हैं इसी को। ठीक है, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ये हटाने के लिए आई लगाने, हटाने के लिए आई इज इक्वल टू ए। ठीक है, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, इसका प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, ये होगा माइनस ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें, नेगेटिव नहीं देखना आपने। जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, क्या होगी थीटा की वैल्यू, ये फाई की जगह क्या है दोस्तों, ओमेगा। ठीक है, क्या होगी, मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू। फाई है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, आई इंड्यूस्ड करंट है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा इसका, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कोयल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पी प्लांट्स वाज नॉट यूज्ड बाय द मेंडल इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। ठीक है, इसकी कौन सी विशेषता थी जो उसका उपयोग नहीं किया था दोस्तों, तो ये थी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, शेप ऑफ द लीव्स। ठीक है, पत्तों की आकृति। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइड्रोकार्बन कार्बन्स विच हैव ए डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम आर कॉल्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ये बतानी है। फॉर एवरी हार्मोन दीज इज ए स्पेसिफिक प्रोटीन, ये गलत है दोस्तों। फॉर एवरी प्रोटीन दीज इज ए स्पेसिफिक जीन, ये सेकंड ठीक है। ठीक है, सेकंड क्या है, करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। फॉर एवरी प्रोटीन देर इज ए स्पेसिफिक जीन। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्या बनाता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द पोर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 3 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो एफ होता है जी 1/d। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसके केस में, तो फोकल लेंथ क्या है, 1/d हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ विल बी 1/, ठीक है, ये 1/f होता है, डी या होता है 1/f, ऐसे भी याद रख सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/ ये f की वैल्यू 1/d, डी की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 0.33 प्लस में। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 4.2 ओम एंड 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देन द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज। करंट क्या होगा, V इज इक्वल टू होता है आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, I की वैल्यू हो जाएगी V/R, V की वैल्यू है 220, R है 4.2, मतलब 10 ऊपर चला जाएगा और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा,
ठीक है, इसको जिस टाइम आप कैलकुलेट कर रहे होंगे दोस्तों ये आ रहा होगा, ठीक है, कितना, देखो 5 चौका 20, ये 4 पंजा 20, 5 मतलब 52.38 एम्पियर। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जब कैलकुलेट करोगे क्या आएगा 52.38 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड और बेस। इसके लिए नेचुरल इंडिकेटर कौन नहीं है, इनमें से क्या अम्ल और अक्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है। ठीक है, ये नहीं है पूछा है, तो ये है, ध्यान रखेंगे कौन नहीं है इसके लिए, मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये बाकी हैं कलर्ड पेटल ऑफ हाइड्रेंजिया, कलर्ड पेटल ऑफ द पेटूनिसिया, टर्मेरिक, ये है, ये नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अक्षार के लिए एक संकेतक नहीं है, मिथाइल ऑरेंज नहीं है, बाकी हाइड्रोंजिया ऑफ रंगीन पंखुड़िया, पेटूनिया की रंगीन पंखुड़िया, हल्दी। क्वेश्चन नंबर 19, विच एलिमेंट हैज नो नॉन मेटल मेटालिक प्रॉपर्टीज। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज कौन से मेटल की है इसमें। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, देखो पोटेशियम लिथियम ये सारी मेटल है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, गैस, नॉन मेटालिक है ये। क्वेश्चन नंबर 20, वायर्स कॉपर सिल्वर निक्रोम एंड ग्लास आर मेड हैविंग सिमिलर लेंथ एंड डायमीटर विच हैव द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो हाई रजिस्टर किसका होगा, हाई रेजिस्टेंस किसका होगा। ठीक है, ये किसका होता है, ग्लास का। ठीक है, अगर इनकी वायर कॉपर सिल्वर मेड सिमिलर लेंथ से बनाएंगे तो इसका जो डायमीटर एंड लेंथ एंड डायमीटर विच हैव द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा दोस्तों, किसका होगा, ध्यान रखेंगे आप, ग्लास का। क्वेश्चन नंबर 21, He found that during dispersion of the light by the glass prism, the more color component is bent. More is the refractive index of the glass for that color component. ठीक है, if R UV and refractive index दिया दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, R U V और Y का R indices indexes for red वायलेट येलो लाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन द इज करेक्ट, मुझे बताना है करेक्ट कौन सा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ये याद रखना आपको, विव ग्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो स्पीड क्या होती है, एफ लैम्डा होती है, एफ लैम्डा, इसमें लैम्डा मीन्स जिसकी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों जो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, ये म्यू होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/v जिसकी। ठीक है, क्या होगी, उल्टा होगा, अगर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जिसकी कह सकते हैं वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कोल्ड रेज की होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वीक होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले आएगा यूवी, फिर यूवाई येलो, फिर आएगा रेड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द reactant gains ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन इट सेट टू बी अंडरगोइंग, अगर क्या करेगा वो गेन करेगा ऑक्सीजन, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का रिड्यूस होना, तो क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का गेन होना, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, रिड्यूसिंग। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं जो इस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, 9 सितंबर 2022 सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में साइंस से, वो सारे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।